छोटी बहू। क्या तू मुझे इतना मतलबी समझती है? नहीं नहीं बौर दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप ही तो बोल रही हैं कि आपको डर लग रहा है। अब अगर बाद में कुछ भी होगा तो मुझे तो यही लगेगा ना कि आप मेरी वजह से इतना सारा रिस्क उठा रही हैं। और दादा भाई वो तो कितने शांत स्वभाव के, किसी झमेले में नहीं रहते। अब अगर आप किसी झमेले में पड़ती हैं तो उन्हें भी दो बातें सुननी पड़ सकती है ना। झमेले के बारे में सिर्फ सोचते रहे ना तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। परी माँ की ना बहुत इच्छा है तीर्थ यात्रा में जाने की। कभी उनको मौका भी नहीं मिला है पहले, और दोबारा कभी मिले या ना मिले क्या पता। ये छोटू मामा के साथ जाने का जो उपाय मिल रहा है ना, इसमें ना उन्हें जरूर जाना चाहिए। क्या है ना, पूरी जिंदगी उन्होंने इस घर के लिए कुर्बान कर दी है। अब इतना को अधिकार बनता है ना। हाँ दीदी, माँ की तो उम्र भी हो गई है। जिंदगी भर अगर दूसरों के बारे में सोचती रहेंगी तो अपनी ख्वाहिशें उनकी तो पूरी नहीं हो पाएंगी ना दीदी। और यहाँ के लोग, यहाँ पे तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सब बस यही सोचते हैं कि माँ अब तक जैसे अपनी जिंदगी जीती हुई आई है ना, आगे की जिंदगी भी वो वैसे ही जी लेगी। दिक्कत ये है आना कि चाची और पिशी माँ गुस्सा करेंगे, क्योंकि वो तो जा नहीं पाएंगे दोनों। ये तो है। अब देखिए बोल दीदी, चाची जी के पास तो चाचा जी भी है ना, तो अगर चाची जी को जाना हुआ तो वो चाचा जी के साथ भी तो जा सकती है ना। और रही बात पिशी माँ की, पिशी माँ और माँ की बनती कहाँ है आजकल। मुझे नहीं लगता कि दोनों साथ में जाएंगी। और फिर पिशी माँ ने कभी ये भी जिक्र नहीं किया कि उनकी तीर्थ यात्रा पे जाने की कोई ऐसी इच्छा है। लेकिन माँ ने तो कितनी बार बोला है ना। और पता है, माँ ना छोटू मामा से भी ये बात कह रही थी, मैंने सुना था। कह रही थी कि जिंदगी में कुछ तो कर नहीं पाई मैं, तीर्थ यात्रा पर जाने की ख्वाहिश थी पर अब वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। कह रही थी कि एक औरत है ना, घर की चार दीवारियों के अंदर उनको अपनी जिंदगी बितानी है, इसलिए पूरी दुनिया घूमने की इच्छा वो मार के बैठ चुकी है। अब आप खुद बताइए दीदी, मैं ये सारी बात सुन के कैसे हाथ पे हाथ धरे बैठ सकती हूँ। इसलिए मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही था ना माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए। और फिर अभी मेरे हाथ में पैसे भी हैं फूड फेस्टिवल के, है ना, तो मैं माँ को तो तीर्थ यात्रा पर भेज के ही दम लूंगी। आना, तू सारे पैसे माँ को दे देगी? हाँ बौर दीदी, उतने तो लगे जाएंगे ना। अब अगर माँ के पास पैसे नहीं होंगे तो छोटू मामा को ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और इसमें तो माँ की बेइज्जती होगी ना। इसलिए मैंने सारे पैसे ना बैग में डाल दिए। तू अपनी सास के लिए इतना कुछ कर रही है, कभी तेरा मन नहीं करता कि अपनी खुद की सगी माँ के लिए भी कुछ करे? हाँ करता है ना दीदी, बिल्कुल करता है। कौन बेटी चाहेगी कि उसकी माँ दोस्तों के घर में खाना बनाकर अपनी जिंदगी जिए। मेरी माँ अपने जेठ के घर पे भी ना एक नौकरानी की तरह अपनी जिंदगी जी रही है। पर मेरी माँ भी ना बहुत जिद्दी है, कभी भी मेरी मदद नहीं लेगी वो। कभी कभी सोचती हूँ कि माँ को ना वहां से निकाल कर किसी किराए के घर में ना उनके रहने की व्यवस्था कर दूं, पर मेरी माँ वो इस बात के लिए ना कभी राजी नहीं होंगी। मेरी माँ ना अपने जेठ और जेठानी की ताने सुन लेंगी, लेकिन अपनी बेटी के कमाए हुए पैसे वो कभी नहीं लेंगी। और फिर मैं भी तो माँ का खर्चा नहीं उठा पा रही हूँ ना। ये तो प्राइज मनी मिला है तो मैं दे पा रही हूँ, जब तक नौकरी नहीं कर पाती माँ को वहां से कहीं भी निकालना बहुत मुश्किल होगा ना। अरे आना, तू इतना चिंता मत कर, तू देखना तुझे ना पक्का नौकरी मिल जाएगी। हाँ दीदी, मुझे नौकरी तो करनी ही होगी ना, वरना मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा। मेरी माँ जिंदगी भर तो किसी के यहाँ ऐसे काम नहीं करेगी ना, और अब तो मेरी माँ की भी उम्र हो गई है। बहुत हो गया, लेकिन अब नहीं। और उसका मेरे सिवा कोई है भी तो नहीं ना दीदी, इसलिए मुझे कैसे भी नौकरी करके उनकी देखभाल तो करनी ही होगी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उस दिन इस घर में क्या होगा।
इस घर के लोग तो फड़फड़ाने लगेंगे। अगर फड़फड़ाते हैं ना तो फटफड़ाए, लेकिन नौकरी तो मुझे करनी ही पड़ेगी। और अगर इसकी वजह से वो मुझे इस घर से निकाल भी देना तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बोल रही है तू? तुझे पता है हम तीनों में ना तेरी वजह से हिम्मत आई है। तू हमारी ताकत बन गई है। तुझसे हमने सीखा है कि जीतते कैसे हैं। सिर्फ तुझसे। ये लोग हमें ऐसे ही हाँकते थे, इतना छोटा समझते थे, नजरअंदाज करते थे हमें लगता था ऐसे ही सही है, यही बहुत होता है। जानते हो ना, मेरे पति अगर एक बार मुझसे बात कर लेते थे ना तो मुझे लगता था अरे वाह मेरी जिंदगी तो धन्य हो गई। हमें नहीं पता था ना कि हमारे अंदर इतनी सारी शिकायतें हैं। तेरी बदौलत हम सब कुछ सहन कर पाए, सब समझ पाए। हमने कभी नहीं सोचा था। इसीलिए सब कह रहे हैं कि मैं आप लोगों को बिगाड़ रही हूँ। अब इस उम्र में कहाँ बिगड़ेंगे हम आना, छोड़ ये सब। और ये बता, जो इतने सारे बैग माँ को दिखाने भी है कि नहीं दिखाने हैं? अब इसमें क्या दिखाऊं दीदी? माँ के कपड़े और उनके जरूरत का सारा सामान पैक कर दिया मैंने, और माँ को ये भी बता दिया है कि कल सुबह हमें मंदिर के लिए निकलना है। अरे लेकिन इतने सारे बैग लेकर निकलेंगे कैसे घर से? अरे आप चिंता क्यों कर रहे हो, सब मैनेज हो जाएगा। तेरी हिम्मत की तो ना दाद देनी पड़ेगी। अच्छा दीदी, अच्छे काम के लिए हिम्मत दिखाना गलत क्या है? आप लोगों के लिए भले ही अच्छा काम है, लेकिन घर के कुछ सरपंचों के लिए ना इससे बुरा काम और कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ नहीं तो। अच्छा सुनिए, हमें ना कल सबसे छुप छुपा कर निकलना पड़ेगा। सुन हना, तू जो कर रही है ना बहुत अच्छा कर रही है, और हम सब ना तेरे साथ है। मैं भी हूँ। बस माँ एक बार ना ये तीर्थ यात्रा पर चली जाए। अगर माँ इस तीर्थ यात्रा पर गई ना मुझे बहुत खुशी होगी। हमें खाने का बैग ना सुबह ही पैक करना पड़ेगा। अरे हाँ हना, तूने जो बोला था ना वो मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ, रुक जा। क्या था? कपड़े। ये अब हमें एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि माँ जब तक बस में नहीं बैठ जाती उनसे ये छुप कर रहना चाहिए, उन्हें पता ना चलना चाहिए। इतना मैनेज करना पड़ेगा, है ना? दीदी, दवाइयों का डब्बा ना हमें शुक्तू मामा के हाथ में देना पड़ेगा। हाँ। ताकि वो माँ को दवाई टाइम से दे पाए, है ना? और दवाई के लिए भी ना मैंने सब कुछ लिख कर रख दिया है। माँ ने कभी भी अकेले अकेले दवाई नहीं ली है ना, तो जब तक उन्हें कोई दवा ना दे वो ले भी नहीं पाएंगी। और अगर माँ को कुछ हो गया ना तो यहाँ के लोग सबसे पहले मुझे घर से निकाल देंगे। आहाना, एक बात ना हमेशा याद रखना, ये घर के लोग ना हम पे कितना भी गुस्सा कर लें, कितनी भी धमकियां दे देंगे, घर से निकाल देंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि ये घर हमारे बिना नहीं चल सकता है। ये लोग इसलिए गुस्सा नहीं कर रहे थे कि हम आशीर्वाद में गए हैं, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि एक रात उन्हें ये घर संभालना पड़ा। अच्छे से जानती हूँ मैं, हम लोग ही ना इनको हाथों में सारी सुविधा देते हैं ना, इसीलिए ऐसा है। लेकिन अब हमें ना ये आदत बदलनी पड़ेगी। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।